हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलिस्ट्रेटर। फिल्म की शुरुआत में हमें नरेशन की हेल्प से बताया जाता है कि इस यूनिवर्स में अर्थ के जैसे कई सारे प्लैनेट्स हैं जो कि एक साथ चलते हैं। अर्थ पे सोल इंसान की बॉडी के अंदर रहते हैं, पर एक दुनिया ऐसी भी है जहां इंसानों की रूह बॉडी में नहीं बल्कि उनके साथ के एनिमल स्पिरिट के रूप में होती है, जिन्हें डीमंस कहा जाता है। सारे प्लैनेट्स को डस्ट जोड़ कर रखती है। दुनिया में जब कुछ भी नहीं था तब डस्ट था। इस दुनिया के स्कॉलर्स ने गोल्डन कंपास बनाया जो उन्हें हर एक छिपी हुई चीज दिखा सकता था, लेकिन हुकूमत इससे डर गई। उन्हें लगा कि लोगों की उनकी असलियत पता चल जाएगी, इसीलिए उन्होंने सारे गोल्डन कंपास को तोड़ दिया। लेकिन किसी तरह सिर्फ एक गोल्डन कंपास बच गया जिसे पढ़ने की काबिलियत सिर्फ एक इंसान में है। इसके बाद स्टोरी ऑर्फन लायरा पर शिफ्ट होती है। वो अपने फ्रेंड रॉजर के साथ खेल रही थी, तभी कुछ बच्चे रॉजर को बुली करने लगते हैं। तब लायरा उन्हें ये बोलकर डराती है कि वो उसके कॉलेज के गेट को क्रॉस न करने वाला कर्स उन्हें लगा देगी, लेकिन बिली इस बात पर यकीन नहीं करता है। तब लायरा कहती है कि वो उसे एक कर्स गाउन लाकर देगी जिसे पहनते ही वो जलकर राख हो जाएगा। बाद में लायरा रॉजर को बताती है कि वो किसी का भी गाउन चुरा कर उसे दिखा देगी। बिली डरपोक है और वो उसके डर में उसे पहनेगा ही नहीं। इसके बाद लायरा के अंकल लॉर्ड एजरियल को दिखाया जाता है जो काफी दिनों के बाद इस कॉलेज में लौटे हैं। इसी वक्त लायरा अपने डीमन के साथ कॉलेज में एक गाउन चोरी करने के लिए आती है। तभी इस कमरे में दो लोग आते हैं। लायरा कबर्ड में छिप जाती है। एक तो इस कॉलेज के मास्टर होते हैं और दूसरे चर्च के फादर होते हैं। वो चाहते हैं कि मास्टर एजरियल के एक्सपेरिमेंट रुकवा दे, लेकिन मास्टर नहीं मानते और वो इस बारे में काउंसिल से बात करने के लिए जाते हैं। इधर फादर शराब में पॉइजन मिक्स कर देते हैं। थोड़ी ही देर में एजरियल यहाँ आता है। फादर उन्हें शराब ऑफर करते हैं और खुद किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तब लायरा बाहर आकर अपने अंकल को पॉइजन वाली बात बता देती है। वो लायरा को वापस उसी कबर्ड में छिप जाने को कहते हैं। फिर वहाँ के काउंसिल मेंबर आते हैं और एजरियल उन्हें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है जिसमें डस्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं। एजरियल का मानना है कि इस यूनिवर्स में कई और भी प्लैनेट है जिनमें लोगों के डीमंस नहीं होते हैं। वहाँ मैग्नेस्टेरियम यानी चर्च की ऑथोरिटी भी नहीं होती है। वहाँ के लोग डेमोक्रेटिक लाइफ जीते हैं। एजरियल उस दुनिया में जाना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी और स्ट्रॉन्ग बजट की जरूरत है, इसीलिए वो कॉलेज काउंसिल से फंड्स मांगते हैं। ये बात फादर को पसंद तो नहीं आती, पर काउंसिल उनकी बात मान लेता है। बाद में एजरियल लायरा को डांटते हैं और अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने की सलाह देते हैं, लेकिन लायरा भी उनके साथ नॉर्थ जाना चाहती है, पर वो नहीं मानते हैं। लायरा ये बात रॉजर को बताती है। साथ ही वो कहती है कि वो काफी अच्छी जासूस है। वो आजकल गवर्नर की जासूसी कर रही है। दरअसल कुछ वक्त से इस शहर के बच्चे गायब हो रहे हैं। रॉजर काफी डरा हुआ होता है कि कहीं उसे भी किडनैप न कर लिया जाए। लायरा उसे वादा करती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसे बचाने जरूर आएगी। लायरा अपने टीचर्स के पास होती है, तभी यहाँ इस कॉलेज की पार्टनर मिस काउल्टर आती है। वो लायरा से मिलती है और उन्हें लायरा काफी पसंद आती है। वो लायरा को बताती है कि वो उसके अंकल एजरियल को अच्छी तरह से जानती है। उन दोनों ने पास्ट में साथ में काफी रिसर्च किया है। काउल्टर नॉर्थ या आइस बियर्स के किंग से मिल चुकी है। बियर्स के डीमंस नहीं होते हैं और जब उन्होंने काउल्टर का डीमन देखा तो उन्हें काफी पसंद आया था और वो किसी भी हाल में अपने एक डीमन चाहते हैं। काउल्टर कुछ ही दिनों में वापस नॉर्थ जाने वाली है। लायरा भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन काउल्टर लायरा को अपने साथ ले जाने के लिए मास्टर से परमिशन लेने को कहती है। इसके बाद बिली और रॉजर लायरा से मिलने के लिए कॉलेज की ओर आ रहे हो, तभी काउल्टर का डीमन इन बच्चों के डीमंस पे अटैक करता है। अगले दिन मास्टर लायरा के पास आते हैं और उसे गोल्डन कंपास देते हुए कहते हैं कि उसे इसे महफूज रखना होगा और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद काउल्टर लायरा को अपने घर ले जाते हैं। अकेले में लायरा गोल्डन कंपास को खोलकर उसे समझने की कोशिश करती है कि ये कैसे काम करता है। कुछ ही दिनों में लायरा के डीमन को समझ में आ जाता है कि काउल्टर ने लायरा को अपने घर में कैद कर रखा है। वो उसे नॉर्थ नहीं ले जाने वाली है। काउल्टर भी नोटिस करता है कि लायरा हमेशा अपने साथ एक छोटा सा बैग कैरी करती है। वो उसे उस बैग को उतार कर रख देने के लिए कहती है, जिसके लिए लायरा नहीं मानती है। तब काउल्टर का डीमन लायरा के डीमन को नुकसान पहुंचाता है और काउल्टर लायरा से कहती है कि उसे उसकी हर बात माननी होगी। इससे लायरा को काउल्टर पे शक होता है। काउल्टर ने
उसे जिस कमरे में जाने से मना किया होता है वो इसी कमरे में जाती है और वहाँ उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि गॉबलर्स जो बच्चों को किडनैप करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की हेड काउल्टर ही है। साथ ही रॉजर और बिली को भी किडनैप कर लिया गया है। तभी यहाँ काउल्टर आ जाती है। उसके डीमन के हाथों गोल्डन कंपास भी लग जाता है। तब लायरा का डीमन उस कंपास को लेकर उड़ जाता है और लायरा भी किसी तरह भागने में कामयाब हो जाती है। रास्ते में उसे बिली की मॉम माकोस्टा मिलती है जो अपने बेटे के साथ गायब हुए बच्चों की खोज में निकली थी। वो लायरा को इजिप्ट के किंग जुआन फा के पास ले जाती है। ये लोग बोट से नॉर्थ की ओर जा रहे होते हैं। लायरा उन्हें गोल्डन कंपास दिखाती है। कोरम नाम के एक स्कॉलर की हेल्प से वो गोल्डन कंपास को रीड करने की कोशिश करती है। इसके बाद काउल्टर के भेजे हुए स्पाई फ्लाइज लायरा पे हमला कर देते हैं। तब कोरम उसे बचाता है। उसी रात विच क्वीन सेराफिना आती है। लायरा हैरान हो जाती है क्योंकि सेराफिना के पास उसका डीमन नहीं होता है। सेराफिना बताती है कि विचेस के डीमन उनसे अलग भी रह सकते हैं। सेराफिना को लायरा के बारे में सब कुछ पहले से पता होता है। वो देखना चाहती है कि लायरा को गोल्डन कंपास पढ़ने आता है या नहीं, इसीलिए वो उसे बताने को कहती है कि शिप में उसका एक्स लवर कौन है। तब लायरा कंपास की मदद से उनकी स्टोरी जानती है और कोरम का नाम लेती है। तब सेराफिना उसे बताती है कि गायब हुए बच्चों को बोलवैंगर एक्सपेरिमेंट स्टेशन में कैद करके रखा गया है, जहाँ ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि बच्चों से उनके डीमन को कैसे जुदा किया जा सकता है। इसके बाद लायरा ली की हेल्प से एक आर्मर्ड बियर लॉरिक से मिलती है। वो लॉरिक को अपने मिशन में शामिल करना चाहती है, पर लॉरिक ने अपना आर्मर्ड खो दिया है, इसीलिए वो इंसानों के लिए काम करता है जिसके बदले में उसे शराब पिलाई जाती है। लायरा को ये पसंद नहीं आता है। तब लॉरिक बताता है कि एक आर्मर एक बियर की सोल होती है, वो उसके बिना कुछ नहीं कर सकता है। तब लायरा और ली मिलकर लॉरिक को उसकी आर्मर दोबारा हासिल करने के लिए मदद करते हैं। इसके बाद माकोस्टा का ग्रुप लायरा, ली और लॉरिक आगे बढ़ते हैं। आगे का रास्ता बर्फीला होता है। रात में ये एक जगह स्टे करते हैं। लायरा कंपास को फिर से देखती है और उसे पता चलता है कि यहाँ से थोड़ी दूर में ही घोस्ट का एक घर है जिसका बच्चों की किडनैपिंग से कोई नाता है। इसीलिए वो बाकी लोगों से छिपकर लॉरिक की पीठ पर बैठकर वहाँ जाती है। यहाँ उसे बिली मिलता है। उसके पास अब डीमन नहीं है, इसीलिए वो काफी कमजोर हो गया है। लायरा बिली को अपने साथ कैंप में लाती है। इस तरह से बिली अपनी मॉम माकोस्टा से मिल लेता है। माकोस्टा उसे वादा करती है कि वो उसका डीमन उसे जरूर ढूंढ के देगी। तभी इन पे सामोयेडेज हमला कर देते हैं। वो लायरा को किडनैप कर लेते हैं। वो उसे नॉर्थ के बियर किंग रैगनर के पास ले जाते हैं। लायरा जानती है कि उसे बचाने के लिए लॉरिक जरूर आएगा, मगर यहाँ काफी सारे आर्मर्ड बियर हैं जो आसानी से उसे मार देंगे। तब उसे काउल्टर की बात याद आती है कि एक बार वो नॉर्थ के किंग रैगनर से मिली थी। बियर्स के डीमंस नहीं होते हैं, फिर भी वो किसी भी हाल में अपने डीमन चाहते हैं। इसीलिए लायरा एक प्लान बनाती है। वो अपने डीमन को छिपा देती है और खुद किंग रैगनर से कहती है कि वो लॉरिक का डीमन है। इस बात से रैगनर को ताज्जुब होता है कि क्या करके लॉरिक को अपना डीमन मिल गया। लायरा रैगनर से कहती है कि काउल्टर ने लॉरिक का डीमन दिया है, लेकिन उसे लगता है कि सबसे पहले रैगनर को उसका डीमन मिलना चाहिए था। लायरा को लॉरिक का डीमन बनना पसंद नहीं है। वो रॉजर का डीमन बनना चाहती है, इसीलिए जल्द ही लॉरिक अपना डीमन वापस लेने के लिए आएगा। अगर रॉजर लॉरिक को हरा देंगे तो वो उसका डीमन बन जाएगी, लेकिन उसे अपनी ताकत से लॉरिक को हराना होगा। वो इस फाइट में अपने सोल्जर्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। रॉजर लायरा से कहता है कि वो साबित करेगा कि वो इसके काबिल है। तब लायरा उसे कहती है कि वो उसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उसके सिवा किसी और को ना पता हो। रॉजर जानना चाहता है कि वो किंग कैसे बना था। तब लायरा अपना गोल्डन कंपास में देखकर बताती है कि उसने किंग को पॉइजन दे दिया था। फिर किंग के सन लॉरिक को उसने चर्च में मिलकर हरा दिया था। उन्होंने लॉरिक की आर्मर भी छीन ली थी। इससे रैगनर को लायरा की बातों पे यकीन हो जाता है। जब लॉरिक लायरा को बचाने के लिए आता है तो सबसे पहले लायरा उसे सारी बात बताती है, लेकिन लायरा को लग रहा होता है कि लॉरिक हार जाएगा क्योंकि वो अभी भी इतनी दूर से भागते हुए आया है। फिर भी लॉरिक इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। वो रैगनर से फाइट करता है। कड़े मुकाबले के बाद लॉरिक जीत जाता है। वो रैगनर को जान से मार देता है। इससे साबित हो जाता है कि लॉरिक रैगनर से ज्यादा ताकतवर है और सारे सोल्जर्स भी लॉरिक को ही अपना किंग मान लेते हैं। इसके बाद लॉरिक लायरा को अपने पीठ पर बिठाकर बोलवैंगर एक्सपेरिमेंट स्टेशन की ओर जाता है। जब वो अपने मंजिल से काफी करीब आ जाता है तो उन्हें एक ब्रिज को पार करना होता है। ब्रिज उन दोनों का वेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, इसीलिए लायरा आगे जाती है और इसके बाद ब्रिज टूट जाता है। इसीलिए वो लॉरिक को उसका इंतजार करने को कहती है। तब तक वो अपने बाकी साथियों को लेने जाता है, मगर
लायरा नहीं मानती है। वो किसी तरह एक्सपेरिमेंट स्टेशन के अंदर चली जाती है। वो यहाँ रॉजर से भी मिलती है। फिर वो एक कमरे में जाती है जहाँ अचानक कॉल्टर के कुछ साइंटिस्ट आ जाते हैं और इसीलिए लायरा टेबल के नीचे छिप जाती है। कुछ देर डिस्कशन करने के बाद कॉल्टर वहाँ से चली जाती है। साइंटिस्ट की नजर लायरा पे पड़ती है। वो उसे भी पकड़ लेते हैं। लायरा के साथ उसका डीमन भी होता है, इसीलिए वो लायरा को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक मशीन में डालते हैं। जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट शुरू होता है वहाँ कॉल्टर आ जाती है। वो जैसे ही लायरा को वहाँ देखती है तो उसे एक्सपेरिमेंट से बचा लेती है। लायरा जब होश में आती है तो उसके सामने कॉल्टर होती है। लायरा उसे देखकर डर जाती है पर कॉल्टर उसे संभालती है। वो लायरा को बताती है कि वही उसकी मॉम है और एजरियल उसके डैड हैं। उन दोनों की लाइफ में गोल अलग थे, इसीलिए वो अलग हो गए थे। इसके बाद कॉल्टर लायरा से गोल्डन कंपास हासिल करना चाहती है। लायरा उसे गोल्डन कंपास बॉक्स दे देती है, मगर उसके अंदर कंपास नहीं बल्कि स्पाई फ्लाई होती है जो कि कॉल्टर को बाइट कर लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। लायरा वहाँ से भागकर एक्सपेरिमेंट लैब में जाती है। वो सारी मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और इसके बाद वो सारे बच्चों को लेकर एक्सपेरिमेंट स्टेशन से बाहर आ जाती है। तभी इन्हें रोकने के लिए कॉल्टर की सैमसुराइज आर्मी इन्हें घेर लेती है। लायरा थोड़ी देर के लिए डर जाती है पर जल्द ही वहाँ इजिप्शियन और लॉकर आ जाते हैं। इनके बीच में फाइट होने लगती है। कुछ ही देर में यहाँ विचेस भी लायरा की मदद करने के लिए आ जाती हैं। आखिर में लायरा की टीम की जीत होती है। सारे बच्चों को इजिप्शियन उनके फैमिली के पास ले जाते हैं। वहीं लायरा, रॉजर, लॉरिक, ली और विच सेराफिना एजरियल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेराफिना प्रेडिक्ट करती है कि एक और जंग होगी क्योंकि जल्द ही एजरियल दूसरी दुनिया तक पहुँच जाएगा और मैग्नेस्टेरियम फिर उस दुनिया पर भी अपना कब्जा करना चाहेगी। तब लायरा की वजह से एक और जंग होगी जिससे मैग्नेस्टेरियम का खात्मा हो जाएगा और सारे लोग आजाद हो जाएंगे और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। So if you like to watch more, then tag on and subscribe and share the video with your friends and family. It means a lot to me and motivates me to do more and more. Thank you. Bye bye. Tata.